हेलो एवरीवन। आज के हम वीडियो में देखने वाले हैं रियल नंबर फ्रॉम द एनसीईआरटी सिलेबस। जी हाँ, जो ये रियल नंबर का कॉन्सेप्ट जो इस वीडियो में यूज करने वाले हैं अपन, ये एनसीईआरटी सिलेबस से रिलेटेड है। एंड बिल्कुल जैसा कि एनसीईआरटी में उसी टाइप से थोड़ा सा मैं एडिशनल जानकारी दिया हूँ, जैसे नंबर सिस्टम के रिगार्डिंग। चलिए आइए देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, इनके डेफिनेशन देख लेंगे विथ एग्जांपल्स होंगे। नंबर लाइन फिर देख लेंगे एंड एग्जांपल्स के साथ वो भी रहेंगे। क्लासिफिकेशंस ऑफ रियल नंबर होंगे, देन प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर होंगे। उसके बाद फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स होगा, जो कि ये एनसीईआरटी सिलेबस के बिल्कुल सिलेबस से हूबहू मैच करता हुआ आपको मिल जाएगा। उसके बाद हम देख लेंगे दो यहाँ पे एग्जाम्पल जो प्राइम फैक्टराइजेशन से रिलेटेड होंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट कर देते हैं। अपन देखते हैं रियल नंबर क्या होता है। तो रियल नंबर इज जस्ट अ नंबर दैट यू कैन थिंक। यस, आपने सही सुना, जो आप भी सोच ले वही रियल नंबर जो है रियल नंबर। ठीक है गाइस, अब देखते हैं यहाँ पे रियल नंबर आर जस्ट अ नंबर। ठीक, a number that can represent on number line. For example, 1 minus 1 and minus 0.8625 and same in 34 and pi and 198. These are the example of real numbers. ठीक है गाइस, अब हम थोड़ा सा हमें आइडिया लग गया कि रियल नंबर होता क्या है। मुझे पता है अभी तक आपको अच्छे से पता चल नहीं, आइडिया नहीं लगा होगा कि रियल नंबर क्या है, फिर थोड़ा सा लग गया होगा। तो आइए अब देख लेते हैं हमने यहाँ पे इसका जो प्योर डेफिनेशन है वो क्या होता है। अ नंबर डेट रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन कॉल्ड रियल नंबर। अब हमें नंबर लाइन समझने की नीड है, तो आइए देख लेते हैं नंबर लाइन क्या है यहाँ पे। सो यहाँ पे देखेंगे हम कि अ नंबर लाइन इन मैथ इज अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंटिंग नंबर डेट इक्वल इंटरवल्स। मीन्स यहाँ पे हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया, बीच में हमें जीरो। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे इक्वल्स इंटरवल्स। मीन्स इंटरवल जो होंगे इनके इक्वल्स होंगे। ठीक है, used to visualize, compare and perform calculation on integers, fractions and decimal. It features central origin 0, मीन्स ये इसका सेंटर होगा, यहाँ पे ये 0 होगा। ठीक है, विथ पॉजिटिव नंबर। इसके राइट साइड में होंगे जो पॉजिटिव नंबर होंगे एंड लेफ्ट साइड में होंगे जो नेगेटिव नंबर्स होंगे। ठीक है, लेफ्ट साइड में होंगे जो नेगेटिव नंबर होंगे and increase in the value as move right, it goes to infinite। तो ये था हमारा नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट। अब चल लेते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे, हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रियल नंबर। तो रियल नंबर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन कैटेगरीज, रेशनल्स एंड इरेशनल्स नंबर्स। रेशनल नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस। दिस इंक्लूड natural number that start from 1 and goes to infinite and whole number that start from 0 and goes to infinite. Now next one is integer that whole numbers and negatives counterparts, means positive number plus negative number make the integers। आशा है यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट जो है प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर का। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, व्हेन वी परफॉर्म अर्थमेटिक्स रियल नंबर एडेड टू अ सेवरल फंडामेंटल्स लॉ एंड प्रॉपर्टीज। फर्स्ट वन इज कम्युलेटिव प्रॉपर्टी, sorry, first one is closure property। the sum and product of any two real number is always a real number। means suppose 2 and 4, if we add give the 6, so 2 is also a real number, 4 is also a real number and 6 is also real number। same way we multiply 2 and 4, that make 8, so 2 is also real number and 4 is also real number and 8 is also real number। now we see the commutative properties
ऑर्डर डज नॉट मैटर फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशंस। यहाँ पे अगर आप देखेंगे एग्जाम्पल्स में a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए मीन्स वी कैन राइट इन एनी वे, सब a प्लस बी और b प्लस ए, this will be give a same result and same for the multiplications. if a multiply b equal to b multiply b, किसी भी तरीके से हम लिखेंगे दोनों को तो रिजल्ट हमें सेम ही मिलने वाला है। अब तीसरी प्रॉपर्टीज है एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। इसका मतलब क्या होता है, ग्रुपिंग डज नॉट चेंज द रिजल्ट ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। मीन्स यहाँ पे देखेंगे a प्लस अंडर ब्रेकेट b प्लस सी इक्वल टू a अंडर ब्रेकेट a प्लस बी प्लस सी, मीन्स इसको या तो ये ग्रुप बना दे या फिर ये ग्रुप बना दे, जो रिजल्ट जो होने वाला है सेम ही होने वाला है। तो यहाँ तक तो है। अब आइए देखते हैं हम अगला जो कॉन्सेप्ट है उसको। तो ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, व्हाट इज एक्सक्लूडेड इन रियल नंबर। तो रियल नंबर एक्सक्लूड इमेजिनरी नंबर्स, नंबर डेट रिजल्ट इन नेगेटिव नंबर्स व्हेन स्क्वायर। मीन्स इस टाइप्स के जो नंबर जो होते हैं अंडर ब्रैकेट अंडर स्क्वायर माइनस में जब नंबर हो तो वो इमेजिनरी नंबर होते हैं और वो रियल नंबर के पार्ट्स नहीं होते हैं। एक एडिशनल जानकारी आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर फॉर्म द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा एडिशन। अब ना हम सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं इस वीडियो का, वो है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। तो इसमें हम देख लेंगे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स में क्या क्या चीज़ें हैं। तो पहले हम डेफिनेशन इसका देख लेते हैं। तो डेफिनेशन क्या बोलता है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स एक्वर्स। इसका मतलब क्या है मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे 140 का प्राइम फैक्टर अपन निकालते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं, तो 2 इंटू फर्स्ट टर्म में 70 हो जाएगा, सेकेंड टाइम देखेंगे तो 2 इंटू 35 होने वाला है, एंड नेक्स्ट प्राइम फैक्टराइजेशन देखने जाए इसका तो 2 इंटू एंड 5 इंटू 7। तो ये जो है 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा अपने पास, ये होगा। इस तरह से हम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। तो यहाँ पे यूनिक का क्या मतलब हो गया वो समझते हैं। तो 140 का जब भी फैक्टर निकालेंगे तो यही जो फैक्टर्स हैं ये और ये यही आने वाले हैं, दूसरा कुछ नहीं आने वाला है। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन दिस द प्राइम फैक्टर्स एक्वर्स। इसका मतलब क्या है कि हम 3 इंटू 7 2 इंटू मीन्स इनका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, मगर फैक्टर्स जो रहेंगे यही रहने वाले हैं। ये यूनिक है मगर इनका ऑर्डर चेंज हो सकता है, इसी का मतलब है अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर इन दिस द प्राइम फैक्टर्स एक्वर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट लाइन क्या बोलता है, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नेचुरल नंबर इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ द फैक्टर्स। जो अभी आपको मैंने बताया वही चीज। तो इतना तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि इस थ्योरी का जो थ्योरम है उसका मतलब क्या है। अब हम एग्जाम्पल्स देखेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स है गाइस, कंसिडर द नंबर 4 to the power n where n is a natural number and check whether there is any value of n for which n to the power 4 to the power n ends with digit 0। मतलब हमको ऐसा नंबर फाइंड करना है जो 4 की पावर n होगा और n जो है नेचुरल होगा और उसका यूनिट डिजिट जो होगा क्या होगा, कुछ भी होगा, मतलब यूनिट डिजिट जो होगा 0 होना चाहिए। ठीक है, यूनिट डिजिट 0 होना चाहिए, ना कि सब कुछ। तो हम निकालते हैं पहले, फिर इसको इजी वे में समझेंगे। 4 to the power 1 इक्वल टू 4 होगा एंड 4 to the power इक्वल टू 16 होने वाला है। ठीक है, एंड 4 to the power 3 इक्वल टू 64 होने वाला है एंड 4 to the power 5 इक्वल टू 256
256 होगा। ठीक है, अब इस तरह से हमने देख लिया कि ये तो है इसके, और कोई भी नंबर का यूनिट डिजिट कब होगा, जब वो 5 से डिवाइड होगा। तो हम 4 को है कुछ अलग फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं, 4 की पावर n। तो हमको इसको 2 टू द पावर 2n ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम इसका कोई भी नंबर हो जो होगा, कब यूनिट डिजिट उसका 0 होगा, जब वो 10 से डिवाइड हो या 5 से डिवाइड। तो यहाँ पे तो हमारे पास 2 तो है मगर 5 नहीं है, तो इसका कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनता है कि 4 टू द पावर n का वैल्यू कुछ भी हो मगर कभी भी 0 यूनिट डिजिट में नहीं आएगा। तो इस एग्जाम्पल का इतना ही था। और जो अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा था, वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n टू द पावर फॉर विच n टू द पावर 4 टू द पावर n एंड विथ 0 डिजिट, तो यहाँ पे 0 डिजिट तो नहीं आने वाला है। ठीक है, ये हमने चेक कर लिया। क्या चेक कर लिया? क्या 2 तो है यहाँ पे, 5 नहीं है। अगर 5 होता तब हम बोलते कि इसके फैक्टराइजेशन में 5 नहीं है। अगर 5 होता तो हम बोलते कि हाँ यहाँ पे यूनिट डिजिट 0 होगा। अब इसी तरह से आइए चलते हैं नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है उस पे। ये बहुत ही इजी एग्जाम्पल है और न्यूमेरिक वाला है, तो आप लोग समझ पाएंगे। बट इसको स्टार्ट करने से पहले दो एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट है बुक में दिया हुआ, उसको मैं रिकॉल करवाना चाहता हूँ। तो एससीएफ का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। ठीक है, इसको हम अपन समझेंगे अभी क्या होने वाला है। बस आप अभी को मैं नोट्स को जो है बता रहा। एलसीएम का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्वड इन द नंबर। अब हम क्या करते हैं कि इनको प्राइम फैक्टराइजेशन करना चालू करते हैं। तो 6 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 इंटू 6 का क्या हो जाएगा 2 इंटू 3। अब वैसे ही हम 20 का फाइंड करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू एंड 5। अब हम दोनों का देख लें जो फैक्टराइजेशन है वो क्या है, उसके बाद हम इनके एलसीएम एचसीएफ फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से। तो इसका फैक्टराइजेशन ये है, इसका फैक्टराइजेशन ये है। तो जैसा कि आपने देखा कि एचसीएफ का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। मतलब दोनों में ही कॉमन देखा जाएगा कि स्मॉलेस्ट छोटा से छोटा कॉमन जो होने वाला है उसको हम क्या बोलते हैं? एचसीएफ उसका हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखें अगर तो 2 यहाँ है 2 यहाँ है, उसके बाद कुछ भी यहाँ पे कॉमन नहीं है, तो ये हो जाएगा अपना एचसीएफ। 2 जो हो जाएगा अपना एचसीएफ हो जाएगा। अब एलसीएम के लिए देखते हैं। एलसीएम के लिए हम देखें तो एलसीएम क्या बोलता है? प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्वड इन द नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? अगर हम एलसीएम का फैक्टराइजेशन देखें कुछ इस तरह से पहले देख लेते हैं। 2 से इनको डिवाइड करेंगे 3 आएगा, ये हो जाएगा 10। अब 2 से 10 कट रहा है और 5 10 में कट रहा है। ठीक है, 3 एज इट इज नीचे आ जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा अपना 5। ठीक है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा अपना? 2 इंटू 4, 2 इंटू 2 4 एंड 4 इंटू 3 5, तो 60 हो जाएगा। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो जो हमारा एग्जाम्पल नंबर सेकंड था, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से ये अपना क्या हो जाएगा गाइस? ये आ गया है। तो 60 हमारा जो हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है,